कार्तिक माह में सुने तुलसी माता की कहानी। हिंदू महीने में कार्तिक माह का अत्यधिक महत्व माना जाता है। इस पूरे माह में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना शुभ माना जाता है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती, वे तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। इसी कार्तिक माह से जुड़ी एक कहानी पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती थी, और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे। पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और 11 एकादशी के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माँ की ये बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की ना पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले, वे मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आऊंगा, तुम बुढ़िया माई से हाँ कह दो। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया करती, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति दी, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, हमें भी देना। कार्तिक मास तुलसी पूजा महत्व। कार्तिक माह में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति यह चाहता है कि उसके घर में सदैव शुभ कर्म हो, सदैव सुख शांति का निवास रहे, उसे तुलसी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। जिस घर में शुभ कर्म होते हैं वहां तुलसी हरी भरी रहती है, और जहां अशुभ कर्म होते हैं वहां तुलसी कभी भी हरी भरी नहीं रहती। कार्तिक मास में तुलसी के समीप दीपक जलाने से मनुष्य अनंत पुण्य का भागी बनता है। जो तुलसी की पूजता है उसके घर में माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए आ बसती है, क्योंकि तुलसी में साक्षात लक्ष्मी का निवास होता है। पौराणिक कथा के अनुसार गुणवती नामक स्त्री ने कार्तिक मास में मंदिर के द्वार पर तुलसी जी की सुंदर वाटिका लगाई। उस पुण्य के कारण वह अगले जन्म में सत्यभामा बनी, और सदैव कार्तिक मास का व्रत करने के कारण वह भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। कार्तिक मास में तुलसी पूजन से मनोवांछित फल और जीवन साथी की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा कैसे करें? तुलसी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ बनाकर उस पर तोरण सजाएं। तुलसी स्तंभ पर स्वास्तिक बनाएं। रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं। साथ ही शंख चक्र और गाय के पैर बनाएं। तुलसी के साथ में आंवले का गमला लगाएं। तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजा करें। दशाक्षरी मंत्र से तुलसी का आवाहन करें। श्री हेम क्लीम ए वृंदावन्ये स्वाहा मंत्र का जाप करें। घी का दीप और धूप दिखाने के साथ ही सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी जी को वस्त्र चढ़ाने के बाद फिर लक्ष्मी अष्टोत्र या दामोदर अष्टोत्र पढ़ें। तुलसी के चारों ओर दीपदान करें। सुबह शाम तुलसी के समीप दीपक जलाएं।